हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों को इनवाइट करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम से फिर से कुछ सीखते हैं। आज एक बार फिर परमेश्वर ने आपको और मुझको तैयार किया है, हमें ज़िंदगी दी है कि हम प्रभु यीशु के नाम से उनके पवित्र बाइबल पे जब हम लोग मनन करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया पाते हैं। हालेलुया। आज मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि ना सिर्फ हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, बल्कि अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। यही जीवन है जो प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा भलाई करते जाएं। परमेश्वर ने कभी नहीं सिखाया कि हम किसी की बुराई करें। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि हम किसी के लिए बुरा सोचें। बुरा कहना तो दूर की बात है, हमें बुरा सोचने के लिए भी मना किया गया है। अपने मन को हमें शुद्ध रखना है, अपने मन को हमेशा हमें परमेश्वर में लगाए रहना है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं आज की शाम परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए? और सुनने से, परमेश्वर के कलाम को सुनने से हमें विश्वास में हमें इम्प्रूवमेंट होती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं, जब हम गवाहियों को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने किसी भाई की ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया, कैसे किसी बहन की ज़िंदगी में काम किया, तो हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा काम हो कि हम प्रभु आपके नाम से गवाही देने पाएँ। आज ज़रूरत है कि हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। मैं आशा करता हूँ ये शाम की प्रेयर मीटिंग जो हम करते हैं, इससे आप लोगों को आशीष मिल रही है। और जो वचन आप सुनते हैं परमेश्वर के लोगों, अपने भाई बहनों में, अपने परिवार के लोगों में, या जिसको आपको लगता है ज़रूरत है, आप उसे ये परमेश्वर का वचन ज़रूर शेयर करें। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, जल्दी से अपनी बाइबल ले लीजिए, अपना पेन, अपनी डायरी, और तैयार हो जाइए परमेश्वर के नए फ्रेश मन्ना को पाने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। कलाम में जाने से पहले हम जैसा करते हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगे। आइए। हेवनली फादर, वी प्रे अनटू यू लॉर्ड। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी कि आज की शाम जब हम वचन को, यानी आपकी बाइबल को हम पढ़ने जा रहे हैं, हे मेरे प्रभु, आप अपनी अकल, बुद्धि, ज्ञान से हमें भरना, हमारे गुनाहों को माफ़ करना मेरे प्रभु, जो जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। हमें पवित्र करना प्रभु, ताकि हम आपकी पवित्र प्रेजेंस में हम आ सकें, और आपकी प्रेजेंस में प्रभु आपके साथ बैठकर पवित्र रोटी का भोजन कर सकें। हे प्रभु, आज जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ हैं, जितने भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु सबको आपकी आशीष मिले, सबको आपकी अच्छी सेहत मिले, और प्रभु हर कोई आपकी नज़दीकी में आ सके। हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। गुड इवनिंग टू यू ऑल। प्रभु आप सब लोगों को बहुत अच्छा रखे। मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार प्रभु में ग्रो कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, आपके घर का माहौल, आपके जीवन का आनंद बढ़ता है, अपने आप चीज़ें अच्छी होती हैं, और यही परमेश्वर की प्रेजेंस है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले आइए परमेश्वर के कलाम में चलते हैं, और टॉपिक बताने से पहले हम जरा उस भाव को, उस फीलिंग को लेते हैं कि प्रभु आज हमसे क्या चाहते हैं। तो मेरे साथ निकालेंगे होशे नबी की किताब और उसका 10वां अध्याय। होशे नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को आप और मैं पढ़ेंगे। प्रभु का वचन आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण है, और इसीलिए परमेश्वर का दास, मैं आपका भाई, आपसे गुजारिश करता हूं कि सारी चीजें छोड़कर इस आधे घंटे में परमेश्वर के कलाम को और सिर्फ कलाम पर अपना मन लगाइए। आइए हम पढ़ेंगे होशे नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और 12वीं आयत। और यहां पे लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो,
देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत बरकत हो। खुदा आपको परमेश्वर की एक एक वर्स, एक एक शब्द जो आप सुनते हैं उसके द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेसिंग दे। मेरे प्रियो, आज जब होशे नबी की किताब से आप और मैं पढ़ते हैं तो 10वां अध्याय एंड उसकी वर्स 12 में इस प्रकार लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो। आज आपको और मुझको क्या करना है? आज आपको और मुझको मेहनत करनी है। आज आपको और मुझको एक खेत को तैयार करना है। आज आप और मैं जब प्रभु के कलाम में हैं, जब हम उसकी वर्ड्स को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आज उसके भाव को समझने की कोशिश करें कि प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहते हैं। अपने लिए धर्म का बीज बो। आज आप सब कोई जानते हैं, हम जो बीज बोएंगे वही फल आप और मैं खाएंगे। यानी आपको और मुझको मौका मिला है कि अभी भूमि तैयार कर दी है और आपको और मुझको क्या करना है? हमें परमेश्वर के कलाम के द्वारा हमें अच्छा बीज बोना है, हमें पवित्र आत्मा का बीज बोना है, हमें प्रभु की आशीषों में बढ़ना है। आज भलाई करनी है। मेरे साथ बोलिए, हमें भलाई करनी है, हमें भले काम करने हैं और भले काम करने के जो सीक्रेट्स हैं, आज उन सीक्रेट्स को आप और मैं जानेंगे। क्यों परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहते हैं कि तुम भले काम करो? आज परमेश्वर क्यों कहते हैं कि तुम अच्छे काम करो? आज जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उन लोगों की मदद करी। हमेशा परमेश्वर ने आज आपको और मुझको जो अपने वचन के द्वारा हमें समझाया है, वो यही समझाया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करें। आज अच्छे काम करना सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छी बातें करें, अच्छे काम करना है लोगों की सेवा करना। अच्छा काम, अच्छा दिल, अच्छी नजर, ये सब कुछ परमेश्वर देखता है। आज परमेश्वर का कलाम बड़ा ही सुंदर वचन है जो आज प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। और मेरे प्रियो, यहां पे प्रभु का वचन कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो। अगर आज आप इसको, अगर आप इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो द वर्ड ऑफ गॉड सेज राइचियसनेस। अगर आज एक फार्मर यानी एक किसान अगर अपने खेत को तैयार करे तो वो हमेशा चाहेगा कि उसको अच्छी फसल मिले। जो वो आज मेहनत कर रहा है, जो किसान आज अपने जिंदगी को तैयार कर रहा है, अपने फ्यूचर की चिंता कर रहा है और वो अपने खेत को तैयार कर रहा है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी पूरी अकल, बुद्धि, ज्ञान को लगाएगा कि मैं अच्छा बीज बोऊं। मेरे साथ बोलिए, मुझे अपनी जिंदगी में अच्छा बीज बोना है। मुझे अपने बच्चों के लिए, देखिए जब माली कोई बीज लगाता है और वो आशा करता है कि कुछ साल के बाद पेड़ बनेगा, कुछ साल के बाद उस पे फल आएगा और फिर चाहे माली बचे या ना बचे, वो रहे या ना रहे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका फल खाएगी। आज आपको और मुझको, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन में हमें परमेश्वर के वचन के बीज को बोना है। प्रभु भी बार बार कहते हैं ना, वचन का बीज बो, वचन का बीज बो। आज यहां पे क्या लिखा है? अपने लिए धर्म का बीज बो। हालेलुया। आज आप और मैं क्या करें? सबसे पहले हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की दी हुई बातों में चल सकें और प्रभु की उन बातों को पा सकें जो परमेश्वर आज आपको और मुझको देना चाहते हैं। अपने लिए भलाई का बीज बो। आज मेरे साथ बोलिए, अपने लिए भलाई का बीज बो। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब एक नई जनरेशन आएगी, जो घर आपने बनाया है उस घर में जब आगे आपके बच्चे बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, जब वो आगे अपने परिवार को बढ़ाएंगे, तो आपके दिए हुए जो बीज हैं, जो आपने उनकी लाइफ में अच्छी बातों को आपने बोया है, वही कटनी वो काटने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज यहां पे साफ साफ लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो। हालेलुया। आज अपने लिए क्या करो? धर्म का बीज बो और तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तुम पर दया होगी,
तुम पर परमेश्वर की दया होगी, और जो बीज तुमने लगाया है, बहुत सारे किसान हैं जो बीज तो बोते हैं लेकिन उसका फल नहीं खा पाते, उसकी फसल नहीं काट पाते। लेकिन प्रभु आज आपसे कहते हैं तुम पर करुणा होगी। तुम जो अपनी जिंदगी में फ्रूट देखना चाहते हो, जो तुम अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हो, उसका जो फसल तुम देखना चाहते हो, वो फसल तुम देखने पाओगे, काटने पाओगे, और उसका फल खाने भी पाओगे। और ना सिर्फ खाने पाओगे बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ उसे एंजॉय कर पाओगे। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है तब करुणा के अनुसार जब आप भलाई का बीज बोएंगे। आज अगर कोई बीमार है तो उसके लिए आप प्रार्थना करने जरूर जाएं, अपना समय निकालें। आज अगर कोई तकलीफ में है, जब आप और मैं अपनी कलीसिया में होते हैं, जब हम अपनी फेलोशिप में होते हैं, जब हम चर्च में होते हैं, या फिर हम अपने पड़ोस में होते हैं, कहीं भी होते हैं, अगर आपको कभी भी पता चले कि कोई तकलीफ में है तो हमेशा आप उसके लिए भलाई करने का प्रयत्न करें। आप पैसा नहीं दे सकते, आप दुआ करिए। अगर आप, मैं कहता हूं, कुछ भी नहीं कर सकते तो आप उस इंसान के लिए जो जरूरतमंद है आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आज किसी को कपड़े की जरूरत है तो उसे कपड़ा दीजिए। अगर किसी को खाने की जरूरत है तो उसे खाना दीजिए। अगर किसी के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं और उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसके बच्चों को पढ़ाएं। हालेलुया। आज अपने लिए धर्म का बीज बोएं, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब यहां पर परमेश्वर का कलाम आपसे और मुझसे क्या कहता है कि तुम कलीसिया में एक बीज की तरह लगाए गए हो। आज परमेश्वर जो खुद एक माली है, वो आपको और मुझको कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा। तो मेरे प्रियो, यहां पे क्या लिखा है? यहां पे आगे लिखा हुआ है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जो भूमि तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम्हारी जिंदगी है उसको भी तैयार करो, और जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको भी तैयार करो। और अपनी जिंदगी में तुम क्या देखने पाओगे? तुम परमेश्वर की भलाई को देखने पाओगे। आगे लिखा है, अभी यहोवा, अभी आज का दिन यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने पर हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे, वो आपको और मुझको लेकर जाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है कि देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का वक्त है। देखो अभी, दिस इज द टाइम। आज वो वक्त है जब आपको और मुझको कलाम पढ़ना है। आज वो वक्त है। अगर आज हम देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो जिंदगी को नहीं देख पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको क्या करना है? आज का वो वक्त है जब परमेश्वर आपको और मुझको कहता है कि अभी समय है, अपनी भूमि को जोतो, अपने जीवन में परमेश्वर के कलाम का वो वचन बो। और जब प्रभु तुम्हारे पास आएगा, और जब वो आएगा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह बरसाएगा, तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएगा, और प्रभु की महिमा में तुम बढ़ने पाओगे। हालेलुया। अब मेरे साथ एक कलाम को निकालेंगे। जब आज आपने इस स्क्रिप्चर को पढ़ा है तो मैं अब आपको टॉपिक बताता हूं। टॉपिक है भलाई करो। हालेलुया। प्रभु कहता है भलाई करो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। अब मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5, एंड परमेश्वर का वचन आज यहां पे आपसे और मुझसे एक बात कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहां पे लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। आज आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ भलाई करनी है। आज जो लोग आपके लिए बुरा बोलते हैं, परमेश्वर का वचन याद रखिए। खुदा ने अपने वचन में कहा कि अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन आज आपको और मुझको क्या करना है? आज आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें भलाई का जीवन
आज भलाई का बीज अपने जीवन में बोना है। हालेलुया। मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और 15वीं आयत। और यहां पे लिखा है सावधान, बी अलर्ट, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है सावधान, अलर्ट, क्योंकि बुराई करने से क्या होता है, आपके और मेरे जीवन में शैतान काम करने लगता है। जब आप और मैं बुराई का बीज बोते हैं, हम अपने फ्यूचर को खुद खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुने, अगर आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलें, तो सिंपल सी बात है कि अपने लिए सावधान हो जाएं। शैतान आपसे बुराई कराना चाहता है, शैतान आपसे, आपकी जबान से वो बुरे शब्द निकलवाना चाहता है। जिस जबान में परमेश्वर ने आशीषों वाली जबान दी है, उस जबान में शैतान गंदे शब्द को डाल देता है ताकि आप बुराई करें और स्वर्ग के नहीं बल्कि नरक के भागी बन जाएं। मेरे प्रियो, इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। अगर आज कोई आपसे बुरा कर रहा है, आप उसके लिए बुरा मत सोचिए। अगर आज कोई आपके लिए बुरा कह रहा है, आज अपने जीवन में एक सीक्रेट को जान लीजिए। एक सीक्रेट जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में बुराई का बीज होना ही नहीं चाहिए। आपके जो भूमि, जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें से बुराई को चुन चुन कर आपको निकाल कर फेंकना है। क्योंकि जब प्रभु जी आएंगे तो वो आपकी भूमि को देखेंगे और आपके ऊपर अपना उद्धार बरसाएंगे। हालेलुया। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। परंतु तुम्हें क्या करना है? आज हम क्या कर रहे हैं? आज अगर कोई मेरे लिए बुरा बोलता है, हम उल्टा उसके लिए बुरा बोलते हैं। अगर हम किसी से सुनते हैं कि उसने आपके बारे में या मेरे बारे में कुछ कहा, हम उसके बारे में बुराई करने लगते हैं। लेकिन आज समझ जाइए कि बुराई करना आपके लिए और मेरे लिए हानिकारक है। आपकी और मेरी जबान से बुराई निकलना हानिकारक है। आपके और मेरे दिल में किसी के लिए बुराई होना बहुत गलत बात है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में मरवा डाला, बेच डाला। जिन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के बीच में जाकर अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर प्रभु उन लोगों के बीच में आए और उन्हें जीवन का दान दिया, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाकर उनको मार दिया। ये तो प्रभु की महिमा है कि उसने अपने बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जिंदा हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह फिर से आए। आज आपके पास और मेरे पास मौका है। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी, वो जिंदगी भर बुराई करते रहे। और बुराई करने का कारण मैं समझता हूं कि वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज आप और मैं धन्य हैं। आज परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं सावधान, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम नरक की अग्नि में जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में भलाई पाओ। बड़ी सुंदर बात है। और यहां पे लिखा है, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प ईच अदर। हमेशा अच्छाई करने में। जब परमेश्वर आपकी तरफ देखेंगे कि लोग आपके लिए बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आपका मन हमेशा भलाई करने में तत्पर रहता है, आपके बच्चों पर, आपके घर पर परमेश्वर का एक अद्भुत अनुग्रह उतरेगा। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर के आज इस कलाम से अपने आप को तैयार करिए। यहां पे लिखा है, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, परंतु सदा भलाई करने पर तत्पर रहे, आपस में और सबसे भलाई करने की ही चेष्टा करते रहो। हालेलुया। ऑलवेज ट्राई टू डू गुड फॉर एवरीवन। मेरे प्रियो, दिस इज द लॉ ऑफ गॉड, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आप जो बीज बोएंगे वही निकलेगा। जब आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, आपके लिए अपने आप
स्वर्ग से भलाई होगी। जब आप दूसरों के ऊपर कृपा करेंगे, जब आप दूसरों के लिए दया मांगेंगे, जब आप अपने भाई को, अपनी बहन को, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके उन्हें माफ कर देंगे, खुदा आपके और मेरे गुनाहों को माफ करेगा। चलिए एक और वचन, सुंदर वचन आपको पढ़ाता हूं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और चैप्टर 5 एंड वर्स 29। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 29। यूहन्ना की पुस्तक अद्भुत है। परमेश्वर ने इसी यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया। और क्यों दिया? क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटा रहता था। आज अगर आप भी अपनी जिंदगी में भलाई देखना चाहते हैं, परमेश्वर से, उसके वचन से, पवित्र आत्मा से और उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें। मेरे प्रियो, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 29, और यहां पे लिखा है, जिन्होंने भलाई की है। मैं भलाई की बात कर रहा हूं, आज अच्छे कामों की बात कर रहा हूं, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं कि धार्मिकता के बीज बो, अपने जीवन में राइचियसनेस के, यानी परमेश्वर की नजर में जो सही है, जो परमेश्वर ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करें, तो आपके लिए और मेरे लिए कुछ ऐसा होगा। लिखा है जॉन चैप्टर 5 वर्स 29, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग आज कब्र में हैं, सो गए हैं। आप और मैं भी एक दिन उसी जगह पे होंगे, लेकिन यहां पे आज परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम जिंदा हो, जब तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं, जब तुम आज मिट्टी में नहीं मिल गए हो, तुम्हारे पास ये गोल्डन चांस है कि अपने लिए, अपने जीवन के लिए भलाई का बीज बो। क्योंकि जिन्होंने भलाई की है, क्या आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं? मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप? तो यहां पे लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। जी तो सब उठेंगे। वो लोग भी जी उठेंगे जिन्होंने कत्ल करे हैं, वो लोग भी जी उठेंगे जिन्होंने चोरियां करी हैं, जिन्होंने व्यभिचार किया है, जिन्होंने वो सब गलत काम किए हैं जो परमेश्वर की नजर में गलत हैं। मेरे प्रियो, आज आपके पास वक्त है कि हम दुनिया को ना दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को परमेश्वर को दिखाने के लिए हम अच्छा बनाएं। आपको कोई तारीफ दे या ना दे, आपको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आपकी आराधना परमेश्वर अप्रिशिएट करते हैं। आपका बाइबल पढ़ना परमेश्वर अप्रिशिएट करते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, जैसा परमेश्वर के वचन से अभी आवाज आई कि जी तो सब उठेंगे, लेकिन कोई दंड के लिए, मृत्यु के लिए, नरक के लिए उठेगा, और कोई पुनरुत्थान के जीवन के लिए उठेगा। आपको चुनना है। अगर आज के दिन में आप अपने जीवन में, अपनी जमीन में, अगर आज से आप उन कंकड़ को, पत्थरों को, उन कंटीली झाड़ियों को जो शैतानी चीजों को दिखाती हैं, वो बातें जो परमेश्वर की नजर में गलत हैं, मेरे प्रियो, आज उन चीजों को निकाल कर फेंक दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज वो समय है जो तुम्हें यहोवा के पीछे चलने के लिए दिया गया है। आज ही उसके पीछे चलो। आज से अपनी भूमि को तैयार करो। आज ही से धार्मिकता का जीवन, धार्मिकता का बीज अपने जीवन में बो। धार्मिकता का जीवन अपनाओ, राइचियसनेस का जीवन अपनाओ, राइट जीवन, बिल्कुल सही जीवन अपनाओ, तब तुम मसीह कहलाओगे और मसीह के साथ जिलाए जाओगे। हालेलुया। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई करी है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ओहो, आज आपको और मुझको सिंप्लिसिटी में जीना है। आज आपको और मुझको दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के आगे खड़ा होना है। मेरे प्रियो, आज ऐसा नहीं हो सकता कि हम संडे के दिन तो हम चर्च में हो और मंडे के दिन हम किसी बार या क्लब में दिखाई दें। हम संडे के दिन बाइबल पकड़कर दुनिया को दिखाएं कि हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन उसके अगले दिन वीकेंड्स पे हम बार में या क्लब्स में शराब के ग्लास हाथ में लिए हुए दिखाई दें। मेरे प्रियो, आज जरूरत है जो सच्चा परमेश्वर है
वो आपसे और मुझसे कहता है कि सच्चे बनो, क्योंकि परमेश्वर में कोई मिलावट नहीं, स्वर्ग में कोई मिलावट नहीं, वहां कोई झूठापन नहीं, वहां कोई गंदगी नहीं। मेरे प्रियो, जब वहां पे सब कुछ अच्छा है तो आप और मैं गंदे बनकर उसकी हैकल में कैसे जा पाएंगे? इसीलिए मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें ना सिर्फ खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, बल्कि अपने आप को तैयारी के साथ उठाएं, अपने जीवन में धार्मिकता का बीज बोएं, क्योंकि आज प्रभु ने आपको और मुझको सांसें दी हैं। आज प्रभु ने आपको और मुझको मौका दिया है। इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई करी है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रियो, आज यहां पर आपको और मुझको खुदा कहता है, चुन लो, आज चुन लो कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं, उसे चुन लो। आज आपको और मुझको चुनना है ताकि आप और मैं परमेश्वर की सही कटनी को हम काटने पाएं। मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक में एक और हम लोग कलाम निकालेंगे, यूहन्ना 15 और उसका 16। यूहन्ना 15 और ये आखिरी वर्स में आपको पढ़ाता हूं, और यहां पे लिखा है कि यूहन्ना, जॉन chapter 15 and verse 16, abide in the word of God, उसके वचन में बने रहिए। सुनिए, यहां पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तुम्हारी मेहनत बनी रहे, तुम्हारी जिंदगी का वो फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। आज भलाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भलाई का बीज बोएंगे, खुदा आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं, वो आपके लिए ऐसी बातों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है अपने वचन में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं। मेरे प्रियो, आज अपनी जिंदगी में भलाई करना शुरू कर दीजिए, आज बुराई बंद कर दीजिए। आज से अपनी जिंदगी में वो बातें करना शुरू करिए जो आज खुदा के कलाम से आप सुनते हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि ये चीजें मैं तुम्हें इसीलिए बताता हूं ताकि जब तुम दुआ करो और पिता के नाम से कुछ मांगो तो वो तुम्हारी जिंदगी में हर दुआ को हाँ और आमीन के साथ पूरी कर दे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी चीजों को आपको और मुझको अपने जीवन से हटाने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, जबकि तुम्हारी जिंदगी में इतनी गवाहियां हैं, परमेश्वर ने तुम्हें बुराइयों से बचाया है, लेकिन आज फिर कहीं तुम बुराइयों में वापस ना चले जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें उन गंदगी में से निकाला है ताकि तुम अच्छा और ब्लेसिंग का जीवन पाओ। उस बुराई में वापस मत जाओ, बल्कि भलाई के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करो। मेरे प्रियो, आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में भलाई करें, भलाई का बीज बोएं, ताकि जो हम दुआ करें वो खुदा सुने और हाँ और आमीन के साथ पूरी करे। आज हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना मांगते हैं, हम पापी होकर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। मेरे प्रियो, आज खुदा कहता है कि पहले तुम अच्छे बनो, तुम्हारे आगे आने वाली बातें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए, ये समय होगा जब हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम लोग प्रार्थना करते हो, आज जब आप किसी के लिए प्रार्थना का बीज बोगे तो क्या आपके लिए प्रार्थना नहीं होगी? आज यही तो आपने और मैंने सीखा है, भलाई करने पर तत्पर रहो। तो मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज वो टाइम है जब मैं आपको नाम बताऊंगा और आपको और मुझको प्रेयर का बीज बोना है, ताकि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर उद्धार का हाथ खोल दे और दुआएं जो आप मांग रहे हैं वो आज ही इसी समय कबूल हो जाएं। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। हेवनली फादर, वी प्रे
प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं रेबेका के लिए। प्रभु यीशु मसीह जिसके थ्रोट में, उसके टॉन्सिल्स में पस पड़ गई है, जिसके टॉन्सिल्स में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, उसके टॉन्सिल्स में, उसकी थ्रोट में प्रभु जी आज इतनी तकलीफ है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। मेरे प्रभु, आज हम सारे भाई बहन मिलकर, हम सारे विश्वासी मिलकर रेबेका के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, इसी समय रेबेका की तबीयत ठीक हो जाए, उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए प्रभु, जबकि वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हाथों को देखिए मेरे परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी कि रेबेका की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और वो पिता आपके नाम से अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखे और खुदा आपके पीछे चलने वाली बन सके। खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर बहन संजना के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी किडनीज खराब हो गई हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओ मेरे पिता चंगाई देने वाले मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जब जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे खुदा। अपने हाथ को आगे बढ़ाइए और पिता परमेश्वर बहन संजना की किडनीज को इसी समय हील कर दीजिए। लॉर्ड जीसस, आई स्पीक हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं ओ पिता परमेश्वर कि आज बहन संजना बिल्कुल ठीक हो जाएं। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं। मेरे पिता यीशु मसीह आपने चाहा है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन पिता लोग तेरे पास आना नहीं चाहते, लोग तुझसे प्रार्थना करना नहीं चाहते। तो पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं कि लोगों के सख्त हार्ड दिलों को हटाकर प्रभु उनके अंदर प्रार्थना का दिल दे ताकि वो उद्धार देखने पाएं। हे मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में हैं, हे मेरे परमेश्वर मैं दुआ करता हूं प्रभु आज उन लोगों के लिए जो शराब पीते हैं। मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो ड्रग एडिक्शन में हैं। ओ मेरे पिता अगर आज पिता परमेश्वर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप किसी ऐसे नाम को जानते हैं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, आप प्लीज प्रभु यीशु के नाम से आज भलाई करें, उस बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करें। ओ प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि शराब और ड्रग्स का ये एडिक्शन खुदावन यीशु के नाम से ये बंधन टूट जाएं। आज तेरे बेटे और बेटियां जिन लोगों के लिए नाम ले लेकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके जीवन में आपकी चंगाई उतरे और वो नशे से मुक्ति पाएं। ओ जीसस हम पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओ पिता परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को जो रोजगार ढूंढते हैं मेरे खुदा आप उनको चंगाई देना और उनको पिता उनके जीवन में एक नौकरी की ब्लेसिंग देना मेरे परमेश्वर। खुदा उनके जो दिल टूटे हैं, उनको जो परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार में प्रभु उद्धार लेकर आइए। हे मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई विपिन सिंह के लिए प्रभु जी अपने बेटे विपिन को और उनके परिवार को आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर पूनम सोलोमन के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी आप उनके परिवार में हर एक शख्स को छूना और अपनी चंगाई देना, अपनी आशीष देना। हे मेरे परमेश्वर लॉर्ड जीसस वी ग्लोरीफाई योर नेम। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज बहुत से ऐसे घर हैं जो पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े में डूबे हुए हैं, जिनके घर में रोना है, जिनके घर में गाली गलौच होता है, जिनके घर में मार पिटाई होती है प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस घर में आपकी शांति आ जाए। प्रभु का वचन कहता है कि आज ही वो समय है जिसमें तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज ही वो समय है जब तुम्हें अपने लिए भलाई का बीज बोने की जरूरत है। ओ थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु बहन सरोज गार्डिनर के लिए प्रभु, वो आपके वचन को स्प्रेड करती है बेटी। खुदावन आप बेटी सरोज गार्डिनर
पार्टनर को और उनके पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आज ही इसी समय आप बड़ी बरकत देना। सिस्टर अनीता जोशुआ के लिए और उनके फैमिली के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी बरकतें आने पाए, आपकी बरकतें उन पे मल्टीप्लाई होने पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बहन अनीता भारद्वाज के लिए, प्रभु छू अपने बेटी के परिवार को छू और उनके घर में पिता परमेश्वर उद्धार ही उद्धार को मल्टीप्लाई कर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आंटी मंजू शार्प के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, उनके बेटे एडी के लिए मेरे खुदा आप अपनी आशीषों से भरना। बीते दिनों उनका आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उनकी आंखों में जो भी तकलीफ थी प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे डॉक्टर्स दिए, अच्छी नर्सेस दी, अच्छी सर्जरी हुई और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बेटी चेतना पोर्शन के लिए और दुआ करते हैं प्रभु आप उनके घर में खुशियां देना, बरकत देना, उनकी बेटी को पिता परमेश्वर आप अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे प्रभु जी। होने देना मेरे पिता कि आज जब हम आपके नाम से आपके कलाम को सुनते हैं प्रभु, आपके वचन का बीज जब हमारे दिलों में बोया जाता है प्रभु, ये वचन का बीज हम सबके जीवन में फ्रूटफुल होने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम जिस तरीके से प्रभु की सेवा करते हैं उस सेवा को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से और जैसा प्रभु चाहते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार करते जाएं, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूं, खुदा की रूह आपके जीवन में हमेशा सहारा बनी रहे, आपको रोशनी दे और आपके परिवार में खूब खुशियां हो। मे गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।